आज इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। प्राणायाम क्यों करना ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। प्राणायाम जैसा आप इस शब्द से ही जान रहे हैं, शब्द का नाम ही है प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम। मतलब अपनी प्राण शक्ति को लंबा करना, जीवन शक्ति को लंबा करना, प्राण का प्रसारण पूरे शरीर में करना, पूरे शरीर में इसका विसरण करना। इस प्राणायाम के एक नहीं बल्कि अनगिनत फायदे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो गई है, तो उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरह से फंक्शन करे, हमारी मेमोरी पावर इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो 3 पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है सांस लेना यानी इनहेल करना, दूसरा है सांस छोड़ना यानी एक्सहेल करना, और तीसरा है ब्रेथ को होल्ड करके रखना, अपनी सांसों को कुछ सेकंड्स के लिए रोक कर रखना। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी। हम जो रेगुलरली सांस लेते हैं, जिसमें हमें शायद अनकॉन्शियस वे में जो सांस लेते हैं, वो हमारा शैलो ब्रीदिंग होता है। शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारी जो सांस है पूरी फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है हमारी, और जो इसी के लिए हमें डीप ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें शैलो ब्रीदिंग की जगह डीप ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग में क्या होती है कि हमारी जो सांस है, हम जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों तक सांस जाती है, बट शैलो ब्रीदिंग में क्या होती है, पूरी फेफड़ों तक सांस वायु नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। प्राणायाम करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का टाइम है। आप मॉर्निंग के टाइम में कर सकते हैं। आपका पेट खाली होना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए। और प्राणायाम करने से पहले आप हो सके तो थोड़ी बहुत क्विक स्ट्रेचिंग कर लें, जिसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। मेरा एक वीडियो है भी क्विक स्ट्रेचिंग का, आपको 5-10 मिनट का क्विक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे वो है, हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम के उच्चारण के लिए। सबसे पहले या तो आप नॉर्मली ये सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठिए, नहीं तो फिर अगर हो सके, अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ जाइए। जस्ट एक पैर के पंजे को ऊपर ऐसे होना चाहिए और दूसरा पैर ऐसे नीचे होना चाहिए। और अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में भी बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठ के करती हूँ, इसलिए मैं पद्मासन में कर रही हूँ। आप अगर कोशिश करें तो अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं। और जिसको अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो या फिर नी में प्रॉब्लम की समस्या आती है तो वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पर भी बैठ करके कर सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और अगर आप नीचे ज़मीन पे करते हैं तो कोई भी मैट वगैरह बिछा लें, खाली ज़मीन पे ना करें, मैट वगैरह बिछा कर उस पर आप प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो है, स्टार्ट करना है हमें ओम के उच्चारण से। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है ओम के उच्चारण से। आपको पता भी नहीं होता है, जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें भी ओम का उच्चारण होता है। तो आप सबसे पहले जो हम करेंगे वो है ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण में 3 चीजें होती है, 3 जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अ, ओ, म, यानी अकार, ओकार एंड मकार। सबसे पहले आपके पेट से, यहाँ से नाभि से, यहाँ से जाता है आपका सांस ओ, अ, फिर यहाँ छाती से, फिर आपका यहाँ पे गले एंड यहाँ पे सर से कार जो होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, या तो इसको आप वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं बैठकर, नहीं तो सिंपली ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं आज वायु मुद्रा में स्टार्ट करती हूँ। इसलिए वायु मुद्रा अ, ओ, म, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। अकार, ओकार, मकार। पेट नाभि से होते हुए, छाती से होते हुए हमारे गर्दन एंड यहाँ पे सर के पास से मकार ऐसे जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने ओमकार के उच्चारण को। तो फिर से सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे
वापस से फिर से करेंगे। इसे हमें आप चाहे तो 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं। शुरुआत अगर कर रहे हैं तो आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे अपनी टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आप ये इसका उच्चारण का रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। तो अगर शुरुआती में कर रहे हैं तो आप 4 से 5 बार कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम अगर करते हैं तो फिर 10 बार कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ओ म, ओम, यानी इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार जो म होता है, म कार जो होता है, बहुत लोग लंबा लेते हैं, बहुत लोग छोटा भी लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा भी ले सकते हैं, लंबा भी ले सकते हैं, ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है। इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उसमें ओ कार जो होता है वो लंबा लेते हैं, कुछ लोग म कार जो होते हैं लंबा लेते हैं, या फिर म कार किसी का छोटा होता है, या फिर ओ कार जो होता है वो किसी का छोटा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए आपका ओ और म कार जो तो है दोनों बराबर भी है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। तो अगर ना भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम ओमकार के, ओम के उच्चारण के साथ। ये हो गया हमारा ओम का उच्चारण। अब जो दूसरा प्राणायाम करेंगे, अब जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो करेंगे, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप स्लो स्पीड में भी कर सकते हैं, मीडियम स्पीड में भी कर सकते हैं, हाई स्पीड में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है आपका मीडियम नहीं तो स्लो स्पीड में। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट है, वो हाई स्पीड में तो बिल्कुल नहीं करें, वो मीडियम स्पीड में करें और स्लो स्पीड में करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांस नाक से लेते हैं और नाक से ही सांस छोड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपनी आंखें बंद करके प्राणायाम करें, ताकि पूरा जो आपका ध्यान होगा, पूरा कंसंट्रेशन होगा, वो आपके सांस लेने और सांस छोड़ने पे होगा, पूरा ब्रीदिंग पे होगा आपका ध्यान। तो हम इसमें डीप ब्रीदिंग करेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप शैलो ब्रीदिंग ना करके डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग यानी फेफड़ों तक सांस जाती है। तो हम सबसे पहले इसी, या तो ध्यान मुद्रा में ही आप ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं, नहीं तो आप वायु मुद्रा में कर सकते हैं। वायु मुद्रा यानी इसका जो तर्जनी उंगली है ये इसके बेस पे होगा, इसके अंगूठे के बेस पे होगा, ये आपका हो गया वायु मुद्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद कर लीजिए, नाक से गहरी सांस लीजिए, ये हो सके तो एक एक बार में अगर आप 5 स्ट्रोक जो है एक टाइम में कीजिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर 5 टाइम्स एक बार में स्ट्रोक में कीजिए, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ऐसे कर करके आप 10 या 20 बार कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। कोशिश कीजिए 1-2 मिनट तक तो कीजिए। तो 1-2 मिनट तक आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फिर से हम स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, नाक से लेना है सांस, नाक से ही सांस छोड़ना है धीरे धीरे।
तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप रिपीट कर सकते हैं। मिनिमम 1-2 मिनट तक कीजिए इसको, भस्त्रिका प्राणायाम को। थोड़ा सा पॉज लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम शुरू करेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्राणायाम है वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति हमने अपने पहले के भी कई सारे वीडियोस में किए हैं हमने कपालभाति। कपालभाति में आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा, पूरा जो ध्यान होगा आपका सांस छोड़ने पे होगा। सांस लेना जो होगा, आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ, आप ध्यान के साथ सांस लेते नहीं, वो नॉर्मली लेते हैं सांस। जैसे आप थोड़ा सा बहुत ही छोटा सांस आप लेंगे और फोर्स के साथ सांस आप छोड़ेंगे, और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट जो होगा, स्टमक नीचे जाएगा। उसी प्रकार से करना है, जैसे हम छींकते नहीं है वैसे ही सांस लेना है। ऐसे कपालभाति में हम करेंगे। हो सके तो आप अपनी आंखें बंद करके सांस छोड़िए। अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो आपके सांसों पे होता है, सांस लेने और छोड़ने पे होता है। तो कपालभाति में हम पूरा जो हमारा ध्यान होगा वो सांस छोड़ने पे होगा। जिस तरह से हम छींकते हैं, खांसते हैं, उसी प्रकार से हमारा सांस निकलेगा, फोर्सफुली निकलेगा, ठीक है। और हमारा जो स्टमक होगा वो अंदर की ओर जाएगा और सांस बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। इसको आप हो सके तो 10 मिनट तक कीजिए। 10 मिनट तक बहुत ही फिर से हम कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठ के वैसे ही आंखें बंद कर लीजिए और बस एक हल्की सांस लेनी है जिसमें आपको शायद ध्यान भी नहीं देना है, और बस सांस छोड़ना है। फिर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए एंड वापस से कपालभाति स्टार्ट करना है। ये आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं 5-10 मिनट तक। अगर यहाँ पे मैं उतना देर तक करूँगी तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो अब हम वापस से नेक्स्ट प्राणायाम, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है अनुलोम। कपालभाति के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राणायाम होगा वो है अनुलोम विलोम। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कपालभाति में क्या होता है कि हमारा जो पित्त है वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी की हीटिंग बढ़ जाती है। उस हीटिंग को शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कपालभाति करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि कपालभाति में हमारा जो हीटिंग है वो बैलेंस कैसे होता है। तो कपालभाति में हमारा जब शरीर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो भी बैलेंस होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होता है तो भी बैलेंस होता है। क्योंकि कपालभाति में हम ये दोनों नासिका से हम कपालभाति करते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जो इसमें जो हमारी दाई नासिका है वो सूर्य नाड़ी का प्रतीक होता है, और जो बाई नासिका है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक होता है। चंद्र नाड़ी में ठंडी वायु जाती है, और जो सूर्य नाड़ी में है, जो दाई नासिका में जो सूर्य नाड़ी का प्रतीक है वो उससे गर्म। तो इस प्रकार से हमारा जो अनुलोम विलोम के थ्रू हमारा सूर्य और चंद्र दोनों का बैलेंस होता है। हमारी बॉडी की ठंडी और गर्मी दोनों का बैलेंस होता है। तो सबसे पहले अगर आप कपालभाति किए हुए हैं तो कपालभाति के बाद क्या होता है, हमारे जब शरीर गर्म हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे, हम अनुलोम विलोम जो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले जो दाई नासिका है उसको क्लोज कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो हमारी हाथ की मुद्राओं का आप देख सकते हैं। आप इसमें या तो सिंपली कर सकते हैं या तो वायु मुद्रा में कर सकते हैं, इसको खोल के, या ऐसे, ये हो गया आपका वायु मुद्रा। या तो वायु मुद्रा में कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप इस हाथ से ऐसे भी बंद खोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अनुलोम विलोम में जो स्टार्ट करेंगे वो है, हमने अगर कपालभाति किया हुआ है तो उसके बाद अगर हमें अनुलोम विलोम करना है तो कपालभाति में क्या होता है, हमारा शरीर गर्म हो चुका रहता है, हीटिंग हो चुकी रहती है। तो सबसे पहले हम दाई नासिका को क्लोज करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, एंड बाई नासिका से हम सांस लेंगे और फिर सांस लेने के बाद हम
इस बाईं नासिका को बंद करने के बाद हम दाईं नासिका से सांस को छोड़ते हैं। फिर इसी नासिका से सांस छोड़ते हैं, उसी नासिका से हम सांस लेते हैं। सांस गहरी सांस लेंगे, फिर इस नासिका को क्लोज करने के बाद हम बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। और ये जो गति होगी बहुत ही धीमी होगी। जितना स्लो प्रोसेस होगा, जितना स्लो ब्रीदिंग होगा, उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और तो हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले हम अपनी दाईं नासिका को बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं बाईं नासिका से। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, वायु मुद्रा में बैठ जाइए, आपकी मर्जी। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। हम एक अपने नासिका को बंद करते हैं और दूसरी नासिका से हम सांस लेते हैं। फिर उस नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से हम सांस छोड़ते हैं। उसी नासिका से वापस सांस लेते हैं एंड फिर उसको बंद करके हम दूसरे से सांस छोड़ते हैं। तो इस क्रम में हमारा जो है दोनों बैलेंस होता है, हमारा सूर्य चंद्र दोनों बैलेंस होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर का तापमान को बैलेंस करने के लिए। अब जो इसके बाद हम प्राणायाम करने वाले हैं वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई के बाद भ्रामरी करने वाले हैं। तो उज्जाई और भ्रामरी जो है वो अनिद्रा की समस्या को दूर करने वाला प्राणायाम है। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो आप ये दोनों प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम जो है वो थायराइड के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। थायराइड में हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। तो अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या फिर हाइपर है या हाइपो है, तो उसमें आप उज्जाई प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम। अब उज्जाई प्राणायाम में क्या करना होता है? उज्जाई प्राणायाम में जो है हमारा जो गले को संकुचित करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, वो हमारा गला काफी कड़ा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, संकुचित करते हुए हम गले से सांस लेते हैं, आवाज निकालते हुए ऐसे। और उसके बाद हमें जो सांस छोड़ना रहता है, हम दाईं नाक को बंद करते हुए बाईं नाक से हम सांस छोड़ते हैं। तो हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे ऐसे। उज्जाई प्राणायाम अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो हो सकता है आपको शुरू में बहुत खांसी आएगी। तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आप गले से आवाज निकालते हुए उज्जाई प्राणायाम में आप करते हैं। गले से आवाज निकालते हुए आप सांस लेते हैं। तो गले को संकुचित करते हुए गला आपका पूरा कड़ा हो जाएगा। देखिएगा, आप ध्यान ऐसे कीजिए। और जब आपको सांस छोड़ना होगा तो आप दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से आप सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो हम सांस लेते हुए पहले हम गले से सांस लेते हैं, यहाँ से आपका सांस जाएगी। यहाँ से आप आवाज लेते हुए, आवाज करते हुए सांस लेना। एकदम गला को कड़ा कर लीजिए। आप कड़ा कीजिएगा तो जैसे नहीं होता है कि आप उसको संकुचित कर लिए तो आवाज यहाँ से जा रही है।
से सांस छोड़ना है। तो इस उज्जयी प्राणायाम की भी प्रैक्टिस आप 5-10 बार कीजिए। धीरे धीरे आप इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। आप 10-12 बार भी कर सकते हैं, 5-10 मिनट कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम। ये बहुत ही फायदेमंद है आपके। फिर से हम उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। गले को संकुचित करते हुए बाएं नासिका से सांस को छोड़ना है। इसकी आप प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए, 10-12 बार कीजिए। शुरुआत अगर आपको कठिन लग रहा है तो 2-3 बार स्टार्ट कीजिए। आप 2-3 बार से कीजिए। रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाइए। तो आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। आप इसको 5-10 मिनट तक कीजिए रोज। ये बहुत ही फायदेमंद है आपके गले के लिए, आपके थायराइड के लिए, आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए गले से संबंधित। भ्रामरी प्राणायाम, अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको अच्छी नींद नहीं आ पाती है रात में, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चिंता है, मन अशांत रहता है, हेडेक रहता है, तो ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त प्राणायाम है। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। आपका स्ट्रेस मैनेज बहुत ही अच्छे से होगा। इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बेस्ट प्राणायाम है। आपकी अनिद्रा के लिए भी ये बेस्ट प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे कर सकते हैं? इसमें भ्रामरी जैसा नाम से ही है, भंवरे की आवाज़ निकालना, भंवरे की आवाज़ की तरह। इसमें आप क्या करते हैं, अपने कान जो है, भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है कि आप अपने दोनों अंगूठे से ये जो आपके कान की ये वाली जो है, इससे आप कान क्लोज करेंगे ऐसे ऐसे। ये दोनों कान बंद करते हुए या तो ऐसे नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेंगे और भंवरे की आवाज की तरह आपको सांस छोड़ना है, ऐसे आवाज निकालते हुए ऐसे। एक गहरी सांस लीजिए, ये आवाज निकालते हुए भंवरे की तरह आपको सांस छोड़ना है। गहरी सांस लेना है और गहरी सांस छोड़ना है। इसमें आप इस मुद्रा में भी कर सकते हैं। आप या तो एक काम कीजिए, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पे, और आपका जो ये दोनों उंगली, इससे आप अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए। ये जो फिंगर है और ये नासिका के पास ये फिंगर होनी चाहिए, ये जो है आंख के पास होनी चाहिए। लेकिन दबाव नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा, इस पर प्रेशर नहीं डालना है, बस इसको हल्का सा टच करना है ताकि ये क्लोज रहे। और ये जो आपकी है ये यहाँ पे होनी चाहिए, और ये जो आपका है ये कान के पास ऐसे क्लोज होना चाहिए। ये जो कान का मैंने आपको दिखाया था जो क्लोज करना है ऐसे, बस इस पोजीशन में रह के आपको लंबी सांस एक लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपको भंवरे की आवाज की तरह आवाज बस वैसे ही निकालना है। मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे समझिए कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं मुंह बंद करते हुए।
ये हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अगर आपका हाथ थक जाता है तो अगर ये नहीं कर पाते, एक और मुद्रा है आपका जो बहुत आसान तरीके से आप अगर कर सकते हैं। तो ये उंगलियों को, ये जो दोनों उंगलियां हैं इसको आंखों पे रख लीजिए। ये जो आपका तर्जनी उंगली है यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, और ये जो है अंगूठा ऐसे। अंगूठा से आपका दोनों जो कान है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कान बंद होगा तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा आपकी आवाज़ पे, आपके सांसों पे होगा। आपको बाहर की दुनिया की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी ये बंद करने से आपका। तो भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस भी आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। रेगुलरली कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब जो है ये जो इतने प्राणायाम जो हमने आपको बताया है, 4-5 प्राणायाम, ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिसमें आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 जो है आप अपने दिनचर्या में, आप अपने यौगिक क्रिया में ये कंपल्सरी प्राणायाम की तरह यूज कीजिए। और उज्जयी और भ्रामरी ये भी आप कर सकते हैं, इसको एडिशन करें तो बहुत अच्छा, नहीं भी करते हैं तो वो 3 प्राणायाम तो रेगुलरली कीजिए। 2 और प्राणायाम है, वो है आपका शीतली एंड शीतकारी। शीतली एंड शीतकारी जो है ये नाम से ही होता है कि ये नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि ये आपकी बॉडी को शीतलता प्रदान करने के लिए है। यानी ये जो प्राणायाम है आप ठंड के मौसम में अवॉइड कीजिए, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी अवॉइड कीजिए, और बरसात में भी अवॉइड कीजिए, बरसात और ठंड के मौसम में। ये जो है गर्मी के टाइम में ये प्राणायाम करना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इस टाइम की गर्मी के टाइम में आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम करने में आपको जुकाम भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो वो आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ, बट ठंड में इसे अवॉइड कीजिए। और सर्दी खांसी वाले जिनको सर्दी जुकाम है वो लोग ना करें इसको। तो शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, पहले हम जीभ को ऐसे करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं और सांस लेते हैं मुंह से ही, इसी ताकि हमको ये यहाँ पे फील हो, हमारा जो जीभ से है सांस जा रहा है ये फील हो, और नाक से सांस छोड़िए ऐसे। ये हो गया आपका शीतली प्राणायाम। और नेक्स्ट जो है वो शीतकारी प्राणायाम है। उसमें क्या होता है कि आपको जीभ के बदले आपके दांतों को ऐसे खोलना है, ऐसे, और जो आपका सांस जो ये हो गया आपका शीतकारी प्राणायाम। तो ये इतने सारे प्राणायाम हैं, आप इन प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलरली की। तो ये सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए, उसको बूस्ट कीजिए, एनर्जी लेवल को बूस्ट कीजिए प्राणायाम के थ्रू। थैंक यू।